नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मैंने बदला लेना है। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भाई बदला आपने क्या लेना है? आपके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में ही हिंदू होने पर खतरे में। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए तो नेस्तनाबूद कर देना चाहिए जब तक। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहाँ पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। इन पाकिस्तानियों को औकात में आना चाहिए। कल से किसी कश्मीरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इंडिया पाकिस्तान जो LOC है, बॉर्डर है, उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों साइड से हाई अलर्ट हो चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। कश्मीर को एक दाग लगाया गया है अभी। ये जो हमारा फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर है, ये इस पे दाग पड़ा है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। हिंदुस्तान ने पानी रोका तो उसे ऐलान जंग समझा जाएगा। पाकिस्तान है दहशतगर्द मुल्क। हम नहीं कहते, आपको ईरान कहता है, आपको अफगानिस्तान कहता है, आपको हम कहते हैं। तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर उचक्के डके तो तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। सर्जिकल स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान घबरा गया। लेट्स होप के कोई इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना जो है वो कदम ना उठाएं। कल से हम किसी कश्मीरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हिंदुत्वकार को धमकियों पर उतर आए। अब बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के यहाँ जो पानी जाता था इंडिया से, पूरी तरह से उसको एकदम सस्पेंड कर दिया गया है। और पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम UN में जाके इसको अपील करेंगे। ये सही चीज नहीं है। हमारे और इंडिया के बीच में समझौता, भैया सब समझौता रद्द हो गया, अब कुछ भी नहीं होने वाला है। और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है उनको बहुत ज्यादा ही खौफ और डर सता रहा है। वो लाइव आकर के बोले हैं कि इंडिया कहीं फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। तो भाईजान, इस बार इंडिया कुछ ऐसा वैसा कदम नहीं उठाया है। इस बार इंडिया बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे पाकिस्तान को भी समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया किस साइड से क्या अटैक करने वाला है। कहीं बलूचिस्तान को आजाद न करवा दे, जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ था 1971 में। कहीं इस्लामाबाद पे अटैक न कर दे, कहीं कराची पे अटैक न कर दे। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया, अब क्या करने वाला है इंडिया। और दोस्तों, इंडिया ने जितने भी पाकिस्तान के वीजा होल्डर है उनको आदेश दिया कि आप 48 घंटे के अंदर देश छोड़ के चले जाए, वरना आपको हम पकड़ के डिपोर्ट कर देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। और जो पाकिस्तानी एम्बेसी था उसका सिक्योरिटी छीन ली गई है, उसको भी एक सप्ताह का मोहलत दिया गया है कि आप भी भाई अपना बोलिया बिस्तर बांधो, समेटो और निकलो यहाँ से। और बाघा अटारी जो बॉर्डर था उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। ये सब वजह से पाकिस्तान घबरा गया है। दोस्तों, बहुत तरह के पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो। क्या तुम हिंदू हो और गोली मार दी? इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में ही हिंदू होने पर खतरे में, और वहां जहां तुम 80% हो। क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग भटे। एक बात पे मुझे बड़ा दुख हो रहा था। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मैंने बदला लेना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भाई बदला आपने क्या लेना है? आपके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। अब ये भी एक रिपोर्ट है, पाकिस्तानी ये भी रिपोर्ट है कि इन्होंने खुद करवाया रहा ने। आप इल्जाम लगा रहे हो पाकिस्तान के ऊपर। हम क्या आपको लगता है कि इस तरह कोई मुल्क एक वो अपने खित्ते में जो है ना वो अपना एक इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहा है? वो कह रहा है कि साउथ एशिया कह रहा है, सॉरी वियतनाम से या बाकी जगहों से जो है ना वो कंपनियां वहाँ पे आ रही इन्वेस्टमेंट के लिए। तो क्या कोई मुल्क इस तरह का चाहेगा वो खुद करवा के और इस तरह से अपना इमेज दुनिया की नजर में खराब करे? और पॉवर्टी वहाँ पे है, टेररिस्ट पाकिस्तान से तो कहीं ज्यादा वहाँ पे है, लेकिन वो उनका जो मीडिया ना वो शो नहीं करता, उसके ऊपर बात ही नहीं करता, वो दिखाते नहीं है जब इलेक्शन आने होते हैं। आप फिर मुझे ये बताया, आपने कहा कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ठीक है ना दहशतगर्दी होती है, तो आपको कैसे पता चलेगा अगर उनका मीडिया शो नहीं करता? सर, ये जो दूसरा अदर सोशल मीडिया है, जिस तरह ये यूट्यूब है, आप उसके ऊपर जाके सर्च कर रहे हैं, और बाकी सारे हैं डेली, मतलब और भी चैनल्स हैं। टिकटॉक के ऊपर तो नहीं आता, लेकिन फेसबुक क्या है, यूट्यूब है, सोर्सेज अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे वीडियोस आ जाएंगी आपको। क्या आपको लगता है कि ये न्यूज़ झूठी भी हो सकते हैं? जिस तरह तो हमारे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया में बड़ी ऐसी न्यूज़ चल रही होती है, हम कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो हो सकता है उनके मुल्क में भी ऐसा कुछ चल रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए इस पृथ्वी पर कोई जगह नहीं होना चाहिए, उसको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। जब तक जब नेस्तनाबूद होंगे तभी दूसरे मुल्कों को एक सबक मिलेगा।
और पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत कड़ा एयर स्ट्राइक होना चाहिए। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है मोदी जी ने जिस तरह, तो अब वो बिलखेगा और इन शैतानों को उतनी ही सजा देनी चाहिए जैसे पुलवामा अटैक किया था इन्होंने, तो मोदी जी ने इनके ऊपर स्ट्राइक करके उनको जवाब दिया था, उससे कड़ी सजा देनी चाहिए इनको, ताकि इनको औकात में आने चाहिए, इन पाकिस्तानियों को औकात में, आतंकवादियों को औकात में आना चाहिए। सुन लो, ये हमारे देश का लोगों का नाराजगी है और बहुत जल्द और एक्शन अब लिया जा चुका है। अब रिएक्शन की बारी है, वेट करो आप लोग रिएक्शन का। अब आप लोग कुछ भी प्रोपेगेंडा फैला लो, कुछ भी कह लो कि ये रॉ का साजिश है, हमारे एजेंसियों ने कुछ नहीं किया। रे भाई, तुम्हारे एजेंसी ही इसका जिम्मेवारी लिया है कि मैंने करवाया है। हामिद साहब ने भी कि पाकिस्तान की तरफ से जो होती है स्पॉन्सर्ड किस्म की टेररिज्म, तो देखिए मैं तो इस वक्त किसी किस्म का ये मौका नहीं है कि इस पे मैं यहाँ बैठ के अपने मुल्क को डिफेंड करूं या आपको किसी को ब्लेम करूं। ये मौका है कि हम साथ खड़े हों उन लोगों के, या जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, जिनकी जानें गई हैं मासूम। सो मैं तो इसमें मजहब को लाके, मजहब चाहे वहां लाया गया और हर आप पेज पे देखें, इंटरनेट पे देखें कि इंडिया में ये प्रोपेगेट किया जा रहा है कि कौन कहता है कि मजहब नहीं होता टेररिज्म का। इवन उनकी बड़े बड़े अदाकाराओं ने ये किया। क्या बात करते हैं मैडम, मजहब की आप बात कर रहे हैं? मजहब पूछ के मारा गया है, जैसी भाई ने हिंदू बोला भाई को ठोक दिया गया। क्या बात कर रही हैं आप? इंडिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है, आप लोग प्रोपेगेंडा करिए, आपका हर एक चैनल प्रोपेगेंडा कर रहा है। जैसे इन नॉन मुस्लिम्स का खून बहा है, हम चाहते हैं हम उन लोगों का भी ऐसे ही खून बहाए यहाँ कश्मीर के अंदर जिन्होंने इनका खून बहा है। मैं क्लियरली मजलूम के साथ खड़ी हूँ, मैं जालिमों के साथ नहीं हूँ। मैं दिल से कंडेम करती हूँ और मैं ऐसे दहशतगर्दों पे भी लानत भेजती हूँ। वो लोग तो अपने आप को हैवानात, बदतरीन जानवरों से भी ज्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहाँ पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। कल से किसी कश्मीरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भारत में हिंदू रक्षा दल के कारकुनों की गुंडागर्दी, सरेआम कश्मीरी मुसलमानों को धमकियां देने लगे हैं। 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी। कश्मीरी मुसलमानों, कल 10 बजे तक का टाइम है, यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा वो कार्रवाई होगी जिस कार्रवाई को तुम सोचने पर मजबूर हो जाएगी। ये क्या कार्रवाई? देखिए, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है पाकिस्तान के हर एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे। एक नया तरीके से प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है। कश्मीरियों को अब हमारे इंडिया के जो गवर्नमेंट है, इंडिया के जो फोर्सेज है, वो कश्मीरियों को मारना शुरू कर दिया है। देखिए, ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहा है, ऐसे लोग अपने लोगों को भड़का रहा है, ऐसे ऐसे न्यूज चला करके, और पता नहीं कहां से फेक एक ऑडियो सुना दे रहा है। हमारे देश में वो बोला गया है कि जो भी यहाँ पर पाकिस्तानी अभी भी इंडिया में है, जिनके पास भी अगर पाकिस्तानी वीजा है, वो 24 घंटा 48 घंटे के अंदर में देश छोड़ के चले जाए। क्या उल्टा प्रोपेगेंडा सुना रहे हैं, क्या उल्टा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अपने चैनल पे भी। और देखिए क्या चला रहे हैं। भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब हो गया है। पहलगाम में जिस भारतीय जोड़े के मरने का दावा किया गया था, वो भारतीय जोड़ा जिंदा निकला है। इस जोड़े ने अपना बयान भी जारी किया है। हाय गाइस, वी आर अलाइव ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उस इंसिडेंट पे नहीं थे। बट आई डोंट नो हाउ, कौन सी मीडिया ने कहां से, सारे न्यूज चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैंने सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूं, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर जो जाकर मिले विक्टिम फैमिली से, अच्छा किया। वो आसान काम नहीं था मगर अच्छा किया। मगर उन विक्टिम्स को ये नहीं है कि हम भूल जाएं थोड़े दिन के बाद। देख लो पाकिस्तान, ये है हिंदुस्तान का पॉलिटिक्स। तुम्हारे ऐसा पॉलिटिक्स नहीं है। जब वक्त आएगा ना, तो सारा लोग एक हाथ में हाथ मिलाकर तुमसे बदला लेगा। उन मरने वालों के परिवार के आंसू रायगा नहीं जाने चाहिए। इंडिया पाकिस्तान जो LOC है, बॉर्डर है, उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों साइड से हाई अलर्ट हो चुकी है। क्या कोई जंग का माहौल है? हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। कश्मीर को एक दाग लगाया गया है अभी, वो मगर कश्मीरी ने नहीं लगाया है। जो हमारा फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर है, ये इस पे दाग पड़ा है। तो इंडिया के लोगों को भी ये सोच रखनी चाहिए कि हमें बदला लेना चाहिए, लेकिन उनको बदला लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ, उन टेररिस्ट के खिलाफ जिन्होंने अटैक किया पहलगाम पर। अगर कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी हो या कोई भी टेररिस्ट, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो जरूर उसको कंडेम मैं भी करता हूँ। भाईजान, बदला उनसे ही लिया जाएगा जो उन्होंने ये हमले को अंजाम दिया। उनसे ही चुन चुन कर, बिलों से निकाल कर उनको ठोका जाएगा। और आप लोग देखना कैसे ठोकती है भारतीय फौज। आपको भी सब पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। वार के साथ कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। आप अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए, 2019 जब PTI की पावर थी पाकिस्तान में, तो इंडिया के अभिनंदन ने अटैक किया, तो एक एट दैट टाइम भी एक जंग का माहौल बन चुका था। बिल्कुल ऐसे ही है। यही कह रहे थे अभी इंडिया में अटैक है। मुझे तो यहाँ तक खबर थी कि मैं एक स्टूडेंट था तब, तो मुझे कहा गया कि आपके एग्जाम नहीं होंगे। पाकिस्तान और इंडिया की वार चल गई। औरत अपने मियाँ के पास जो डेड बॉडी थी उसके पास थी, एक आदमी आता है टेररिस्ट, वो ये कहता है
कि ये मैसेज जो हमने ये किया है अटैक और लोगों को नहते लोगों को मारा है, ये मैसेज अपने मोदी को दीजिए। इंडिया का मीडिया ये कह रहा है लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने ये एक्सेप्ट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है इस अटैक की। ये आसफ फौजी 2 साल से वहां पर अपना प्लान बना रहे, अगर वो 2 साल मतलब ये उनकी सिक्योरिटी फेलियर है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया था जी इंडिया ने। आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। इंडिया की जो जीत है सामने आ रही है, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है इस वक्त जो है इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि और हिंदुस्तान ने पानी रोका तो उसे ऐलान जंग समझा जाएगा। किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी कर दिया गया है। कतरे कतरे को तरसेगा क्या अब पाकिस्तान, क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब अगर कोई जंग होगी तो उसका मुद्दा जी होगा पानी पे। कि अगर भारत ने बराह रास्त हमला किया तो उसका तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। ये भी कहा है कि भारत ने पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को बुलाकर जो मुरासला दिया है उसमें सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का जिक्र नहीं है। इसहाकडार ने मजीद कहा है कि पानी बंद करने को इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। कि बिल्कुल इंडिया इस वक्त इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़ें तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा। और अगर वो पानी बंद करे तो हम कतरे कतरे को तरस भी सकते हैं। ये क्या एपिक लाइन दे दी बिल्कुल, आज अगर है? कोई बंदा ये बात महसूस करे और वो अपना लीगल राइट यूज कर रहे हैं, अगर भाई आपका मुहदा हुआ उसमें 30% इंडिया को दिया गया तो उन्हें यूज करने दो। अब मैं पाकिस्तानियों को ये कहूंगा कि आप आराम से 30% वो यूज कर रहे हैं तो मान जाओ, क्योंकि अदरवाइज अगर मामला गर्म हुआ, ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ज़्यादा इकोनॉमी बड़ी किसकी है, ज़्यादा पावर किस बंदे के हाथ में है, तो आप 30 की बजाय आपको 50% ना देना पड़ जाए कहीं। आप जो थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है आप उससे भी जाओगे। अब हम कह रहे हैं कि भाई हम तो कतरे कतरे को तरसेंगे, और इन 78 सालों में हमने किया क्या? हमारे पास तो बिजली नहीं। अब अगर इंडिया ले रहा है पानी तो हम कह रहे हैं हमारा पानी क्यों ले रहा है? हमारा पॉपुलेशन और पावर दोनों उनके हाथ में है, और अगर कैंसिल हो गया तो वो उनके कंट्री से निकल के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर आपको 0% भी ना दे, वो उसको बंद लगा के जिधर को मर्जी मोड़ दें और यकदम फिर आपके ऊपर छोड़े, आप में सैलाब आ जाए। पहले भी चलता है आपके, पहले भी इसी तरह होता है। मसले जब आपके बनते हैं, पहले इंडिया पानी रोकता है, फिर यकदम से छोड़ता है, आपसे संभाला नहीं जाता। लेकिन ये कुछ अरसे तक होता है, ये कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जो दुनिया की माशरत चलती है, तजारत है, किसान है, ठीक है, वहाँ भी सिख भाई हैं और उनका भी एक रोल है इसके ऊपर, ठीक है। इंडिया जो है जैसा मर्जी है, लेकिन वो इस हद तक नहीं गिर सकता। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप बताएं पाकिस्तान इस टाइम कैसे इस तरह से अटैक्स करवा सकता है? पाकिस्तान इस सिचुएशन में अभी है ही नहीं। और अगर हम अपनी बात करें, हम अपने अंदरूनी मामला से नहीं करें, तो हम कश्मीर पर इतना बड़ा अटैक किस तरह से करवा सकते हैं? और अगर हम कश्मीर की बात करें, 9 लाख फौज वहां पे है कश्मीर के अंदर, फिर भी अगर ऐसा होता है तो इंडियन ये तो फिर वो है ना, फेलियर है आर्मी का, कि इतनी बड़ी फौज के बाद भी ये सब कुछ हो रहा है। हाँ मैडम, सही कहा आपने, बिल्कुल फेलियर है, लेकिन हमारा आर्मी का नहीं। हमारे कुछ चमचे लोग हैं जो आपसे मिले हुए हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ पर आने का मौका दे रहे हैं, और हमारे आम नागरिक के साथ ये हादसा हो रहा है। सबसे बड़ा फेलियर हमारा यही है कि हमारे ही जो लोग हैं ना कश्मीर में जो बैठे हुए हमारे ही देश के दुश्मन है, ये उनका फेलियर है। उनको भी बिलों से ढूंढ कर निकाला जाएगा, उनको भी ठोका जाएगा। पाकिस्तान है दहशतगर्द मुल्क, हम नहीं कहते, आपको ईरान कहता है, आपको अफगानिस्तान कहता है, आपको हम कहते हैं। हमारा एक, आप अपने अलावा किसी और का नाम बताइए जो हमें दहशतगर्द कहता हो। आपको अफगानी दहशतगर्द कहते हैं, आप अफगानियों से लड़ाई नहीं लड़ते। आपको ईरानियन आपके अटैक करके नहीं जाते। अब चाहे पिछली जितनी भी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, कभी भी ऐसे नहीं हुआ पाकिस्तान ने कभी अटैक किया हो, कभी टेररिस्ट के नाम पर ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। पाकिस्तान यहाँ पे मैं करेक्ट कर लूँ कि हमारे खुद के जर्नैलों के, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर ये इंटरव्यूज मौजूद है कि हमेशा लड़ाई में पहल हमने की है। ना, असल में बात ऐसी है कि इंडिया जो है इसको वेस्टर्निज्म की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है। चाहे वो US हो गया, UK हो गया, इसकी तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट है। असल दोस्तों, कल भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और 5 ऐसे कदम उठाए जिससे इस वक्त पाकिस्तान हिल रहा है। पाकिस्तान में मीटिंग्स चल रही हैं, पाकिस्तान में बातचीत चल रही है, पाकिस्तान में खुसर पुसर चल रही है। क्या भारत करेगा क्या? पाकिस्तानियों, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात। ये जो अब तुम डर के मारे भाग रहे हो, जैसा चूहा बिल के अंदर भागता है, ये सब अपने आतंकी पहलगाम भेजने से पहले सोचना चाहिए था। भारत गलत कर रहा है हमारे साथ। भारत ने ऐसे कदम कैसे उठा लिए, भारत कैसे कर सकता है ये सारे के सारे डिस्कशंस तुम्हें तब भेजने चाहिए थे जब तुम्हारा ISI का सरगना, ISI का गुंडा तुम्हारे पास एक प्रपोजल लेकर आया था कि सर, मैं अपने बंदे भेजना चाहता हूं भारत, और भारत में चुन चुन के अनआर्म्ड लोगों को मैं मारना चाहता हूं, तो सर क्या मैं चला जाऊं? आर्मी चीफ ने बोला यस गो। तब सोचना चाहिए था। अब डरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है तुम्हारे साथ वो तो होगा। अटारी वाघा में जो परेड चलती है, इसके थ्रू आवागमन होता है, सब बंद करो, खत्म करो ये। दोस्तों, ये परेड मुझे पहले भी पसंद नहीं थी,
आपने सुना नहीं मिस्टर विक्रम मिस्री को बोलते हुए कि हमने कर दिया है? तो अभी तुम्हें शक क्या हो रहा है? कब तक ये लश्कर और जैश के पीछे छुपे रहोगे? बोलो आसिम मुनीर को, जगाओ उसको, कहना मौलाना साहब जगो, हाफिज साहब जगो। तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर, उचक्के डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, शिमला एग्रीमेंट को मारो गोली, शिमला एग्रीमेंट की जीरो वैल्यू है। मैं सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबियों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी औकात क्या है? तुम ये बता दो आज। सर्जिकल स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान घबरा गया। मीडिया जो कह रहा है या वो जो भी सोच रहे हैं, फिलहाल तो कह रहे हैं और सोच रहे हैं। लेट्स होप के कोई इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना जो है वो कदम ना उठाएं। पाकिस्तानियों, तुम जरा ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है? तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है वीडियो। तो पाकिस्तानियों, अब मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि तुम्हें कहां कहां मार पड़ेगी। नोबडी इज इंप्रेस्ड। ये जो तुम्हारा न्यूक्लियर बकवास है ना, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी औकात नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम टैंक में तेल डाल दो। यही जनरल बाजवा ने बोला था। कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है, पुलगाम में जो है ये वाकया सामने पेश आया। आपके पास कोई फुटेज है, आपके पास कोई एविडेंस है, आप कहते हो लश्कर तैयबा ने करवा दिया, ठीक हो गया। अब ये यहाँ से जो कराची से राह का एजेंट पकड़ा, बलूचिस्तान से ईरान के बॉर्डर से कहा जा रहा था कि वो उनको जो पकड़ा है वो कह रहे थे कि राह का एजेंट है। मैं कहता हूँ आप जो है ना, 2 दूसरे तीसरे दिन आप देखें, हर दूसरे तीसरे दिन की खबर है कि राह का एजेंट पकड़ा जा रहा है। किसी स्टेट को सप्रेस करके रखते हैं ना, किसी को आप सालों से टॉर्चर कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो रिएक्शन तो आता है। ठीक हो गया। तो जब इन्होंने अपनी सारी की सारी फोर्सेज, अपना सारा जो बजट है, मनी है, फोर्सेज उस स्टेट के ऊपर लगाई हुई है, लोगों को घरों में बंद रखा हुआ और कई दहाइयों से है। अच्छा। तो जो वहाँ पे जो बागी हैं, जब उनको मौका मिला तो उन्होंने वापस अटैक कर दिया। अब ये इनके सिक्योरिटी फेलियर है, इनकी स्टेट की अपनी फेलियर है। इसमें पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि जो इंटरनेशनल एक प्रोपेगेंडा चल रहा है पाकिस्तान की अगेंस्ट, जो अमेरिका जो वेस्ट एशिया के अंदर मामला अपने चला रही है, थ्रू अफगानिस्तान, थ्रू जो है वो इसराइल, जो मामला वो कर रही है। तो पाकिस्तान हमारी जो एक थिंकिंग है ना, तो नेक्स्ट अटैक है वो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर करना किसी ना किसी हवाले से, कोई ना कोई बहाना बना के। बीएलए की बात करें ना, बीएलए को आपको पता कौन फंडिंग दे रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है? बताए जी। वो इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। तो बीएलए को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, राणा साहब ने कहा कि जी बीएलए को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो हम फंडिंग को रोक क्यों नहीं पा रहे सर? आपको पता है आजकल जो ये फंडिंग वाला सिलसिला है ना, ये जदीद हो गया। ये बाई कैश तो होता नहीं है, बहुत सारे अकाउंट हैं, बहुत सारे मेथड हैं, हुंडी हैं, इवन के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर ही रह रहे हैं, हमें उनका नहीं पता, हम उन पर नहीं पहुंच सकते। पकड़ना भी तो हमने ही है ना उनको। यार डेफिनेटली पकड़ना ही है। बलूचिस्तान इलाका गैर है, कौन जाए? है तो ये देखे पाकिस्तान, ये कल से हम किसी कश्मीरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हिंदुत्वकार को धमकियों पर उतर आए। भारत में हिंदुत्व तंजीमों के गुंडों ने पहलगाम वाकये के बाद कश्मीरी मुसलमानों को मारने का सिलसिला तेज कर दिया। कश्मीरी मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं कि वो भारत से चले जाएं, वरना खतरनाक नताइज के लिए तैयार रहें। देखिए दोस्तों, किस टाइप के प्रोपेगेंडा चलाया जाता है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे। ऐसे न्यूज पेश किया जा रहा है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे। वहां पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है प्रॉपर वीडियो के साथ कि इंडिया में अब इंडिया ने कश्मीरियों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, इंडिया ने कश्मीरियों को मारना शुरू कर दिया है। अब कश्मीरियों को धमकी दे रहा है कि कश्मीरियों आप लोग भागो, देश छोड़ के भागो, नहीं तो इंडियन को छोड़ेगा नहीं। कल जब इंडिया ने कल रात अनाउंसमेंट की, इलेक्शंस की, क्या उससे पहले पाकिस्तान को उसके बारे में इंटीमेट किया गया? क्या कोई वजाहत मांगी गई? क्या कोई इत्तला पाकिस्तान को दी गई? दूसरा आपसे पूछना यह है कि इंडिया ने पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है दिल्ली में, उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी है। और पूछना आपसे यह है कि क्या किसी दुनिया के मुल्क ने, इंडिया ने जो अब तक स्टेप लिए हैं, क्या इंडिया की सपोर्ट का ऐलान किया है या पाकिस्तान को उसके बारे में आगाह किया है? और दूसरा, इंडिया की नेवी ने पाकिस्तान के जो वाटर्स हैं उनके करीब अपनी एक्सरसाइज शुरू की है। मैं आपका उस पर कमेंट चाहता हूँ। थैंक यू। वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फिजाई हदूद बंद कर दी गई हैं। भारतीय दिफाई, फिजाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए। पाकिस्तानी मीडिया अब जितना ही प्रोपेगेंडा कर ले, अब तुम्हारे प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है, चाहे कुछ भी दिखा लो। अब एक्शन की बारी है। मोदी जी ने कह दिया है कि जो आकाओं के आपने भेजा था इस हमले के लिए वो तो अंजाम दे चुके हैं, लेकिन अब तुम जहां भी छुपाओ, जिस भी बिल में उनको ढक के रखो, छुपा के रखो, उसे निकालेंगे और चुन चुन कर मारा जाएगा। अब तो हमारे साथ अमेरिका भी है, इजराइल भी है, रूस भी है, सबने मुहर लगा दिया कि आप जो भी एक्शन लो हम इंडिया के साथ है। यही वजह कि आज पाकिस्तान बिल बिला गया है। समझ में नहीं आ रहा है, पाकिस्तान के दिमाग नहीं काम कर रहा है, इंडिया क्या करेगा, किधर से स्ट्राइक करेगा। दोस्तों, भारत सरकार ने जो एक्शन लिया है अभी तक, उनके एक्शन से आप कितने हद तक सहमत है और आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए।